कभी कभी ना ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता नहीं यार ओड़ा जानबूझ के ऐसा हमारे साथ करता है, क्योंकि नए चैप्टर के स्पॉइलर आए हैं और मैं 1150 के स्पॉइलर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब जब मैं ये स्पॉइलर पढ़ चुका हूँ भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बिकॉज मुझे सच में जानना था यार आखिर मैरिजोआ के ऊपर किसने हमला किया। इस चैप्टर के अंदर नहीं पता चलने वाला। ये पूरा चैप्टर ईमू के गुणगान के ऊपर है। चैप्टर के टाइटल का नाम है डोमी रिवर्सी, पता नहीं इसका मतलब क्या है। खैर कवर स्टोरी वही यामाटो वाला कवर स्टोरी है जहाँ पर यामाटो रिटर्न योसोई स्वॉर्ड टू द एनमा श्राइन इन हाकुमाई। वैसे यासोई से याद है बहुत गंदा मरा था यार वो बंदा। खैर वापस आते हैं ईमू या गोंको, मतलब देखो पिछला चैप्टर जहाँ पे एंड हुआ था ईमू सामा ने क्या किया था, उस बेचारे लड़की के बॉडी पे कब्जा कर लिया था और काफी जबरदस्त काउंटर हकी रिलीज होता है जिससे कुछ जायंट्स नॉकआउट हो जाते हैं। तो हाँ जॉयबॉय का काउंटर हकी अगर है तो ईमू का काउंटर हकी भी कम नहीं है, बहुत जबरदस्त है। इस काउंटर हकी ने जायंट्स एंड जो जायंट किड है उन सभी को नॉकआउट कर दिया है। आगे क्या होता है चलो जानते हैं। डोरी ब्रॉगी और जो जायंट्स पायरेट के मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर ईमू जिसने इस बेचारी गाली खाने वाली लड़की को पोजेस किया है। अब देखो अब मैं इसको इतना ज्यादा बुरा काम करने के बाद भी बेचारी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ब्रुक के साथ इसका बचपन दिखाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बुरी होगी, हालांकि ईमू इसको यूज कर रही है माइंड वॉश करके, वो चीज कंफर्म है। आगे क्या होता है जानते हैं। डोरी ब्रॉगी और जो जायंट पायरेट्स के मेंबर होते हैं वो लोग क्या करते हैं ईमू के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके जवाब में ईमू एक मैजिक बुक निकालती है एंड वहां से कुछ नाइफ्स और गन्स निकलते हैं, मतलब उस किताब के अंदर से गन्स निकलते हैं या कहें तो वेपन्स निकलते हैं और इससे वो उनको काउंटर करती है एंड हमला करके ब्रॉगी के एक हाथ को जख्मी कर देती है। अब आगे सुनो ईमू का भाषण क्या है। एल्बाफ में कोई भी किंग नहीं है तो अब से डोरी और ब्रॉगी ये दोनों होंगे नए किंग। और इसके बाद ईमू एक टेक्निक यूज करती है। ये भाई पहला नेम अटैक होगा ईमू सामा का और ये नेम अटैक रहता है डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद डोरी और ब्रॉगी जायंट स्ट्रेंथ के साथ डीमंस में बदल जाते हैं, प्लस उनको इमॉर्टलिटी भी प्रदान की जाती है। बदले में उनकी जिंदगी के कुछ क्षण लिए जाएंगे। पहले मुझे ये बताओ ये वाला जो लॉजिक है ओडा सेंसे कौन सा नशा करके आए हो। पहली बात तो उसे इमॉर्टलिटी प्रदान करो, मतलब वो मर नहीं सकता और बदले में उसके जिंदगी के कुछ पल ले रहो। भाई वो बंदा अमर है। अब मान लो जैसे कि मेरी एज 23 है, तुम मेरी जिंदगी के 5 साल ले लेते हो, बदले में तुम मुझे अमर बना देते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं ऑलरेडी अमर हूँ, मेरी जिंदगी के 5 साल लेके क्या करोगे। कहीं ये जो 5 साल लिया है ईमू सामा ने इसके पीछे क्या एक रीजन हो सकता है। देखो ये वाला रीजन मुझे लगता है कि ईमू सामा इमॉर्टल नहीं है, उसको अपने पावर्स को यूज करने के लिए प्लस वो बहुत सालों तक जिंदा रहने के लिए वो जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है उसकी जिंदगी के कुछ क्षण लेने पड़ते हैं। तभी इसी रीजन से ईमू सामा भी इमॉर्टल है एंड इतने सालों से जिंदा रहते हुए आ रही है। यही रीजन हो सकता है, वरना और कोई रीजन तो मुझे दिखाई नहीं देता है। खैर आगे जैसे जैसे स्टोरी चलेगी मांगा के चैप्टर्स आते रहेंगे हमें पता चल जाएगा। अब देखो ये सारी चीजें पावर्स को यूज करने के बाद इतना तो कंफर्म हो गया वो जो वाटर वाला जो डेविल फ्रूट का जो थ्योरी बन रहा था वो ईमू के पास तो नहीं है। अब देखो चैप्टर भी एंड कैसे हुआ है। ईमू सामा जिसने गोंको की बॉडी पे पोजेस कर लिया है वो सारी डीमन आर्मी को कमांड कर रही होती है और वो कमांड के तौर पे वो जारुल को मारना चाहती है। प्लस जो डीमन आर्मी है या कहें वो जो जाइंट वाली डीमन आर्मी है उनका साइज भी और जितना बड़ा हो गया है, प्लस उनका स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब देखो मजा आएगा जब लूफी इनके खिलाफ वॉर करेगा। खैर अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है एंड यही है चैप्टर के स्पॉयलर्स। और ये स्पॉइलर पढ़ के तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरा राय देना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।